दहशत गर्दी की असल जड़ सरहद पार पनागाहें और अफगान इंतजामिया का अदम ताउन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। दोस्तों, जब किसी मुल्क के सीने पर मुसलसल जख्म लग रहे हों, जब अमन के चिराग बार बार बुझा दिए जाएं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस मसले की जड़ कहाँ है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पेशावर FC हेडक्वार्टर से लेकर बनू और मुल्क के दीगर शहरों तक एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर चुके हैं, मसले की जड़ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि सरहद पार मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क्स हैं जो अफगान सरजमीन पर महफूज ठिकाने इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम उन तल हकाइक का तजिया करेंगे जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग तो कामयाबी से लड़ रहा है, मगर इससे असल चैलेंज अपने मगरबी पड़ोसी की सरजमीन से दरपेश है। पेशावर FC हेडक्वार्टर हमले का वाकया हमारे सामने है। इस बेईमाना हमले में मारे गए तीनों दहशतगर्द इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान शहरी निकले। ये कोई इत्तफाकी वाकया नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म और खतरनाक पैटर्न है जो ये साबित करता है कि हमलावर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और हमारे इंतजामी मराकज़ को निशाना बनाते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराफ़ात और बॉर्डर से पकड़ा जाने वाला भारी असलहा मुसलसल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इन तमाम हमलों की डिज़ाइन, ट्रेनिंग और मनसूबाबंदी ज़्यादातर अफगान इलाके में होती है। TTP, दाइश, खरासान, लश्कर जंगजू और दीगर तमाम मुल्क दुश्मन गिरोहों की क़यादत और इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आज अफगानिस्तान में मौजूद है। उन्हें वहाँ ना सिर्फ सियासी पनाह मिलती है बल्कि वो वहीं से अपनी अफरादी कुव्वत तैयार करते हैं और पाकिस्तान के शहरों में खुदकुश बमबार भेजने की बुनियादी मराकज़ कायम कर चुके हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर हमलों में खुदकुश बमबार अफगान बाशिंदे साबित होते हैं। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात ये भी साबित करती है कि सरहद पार मौजूद ये गिरोह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, सियासी इख्तिलाफात और कमज़ोर अमन माहौल को इस्तेमाल करते हुए अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों, गैर मुल्की मेहमानों की आमद और रोज़मर्रा की शहरी ज़िंदगी पर खलल डालकर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार रखना है। मगर दोस्तों, सबसे ज़्यादा मायूस कुन बात अफगान इंतज़ामिया का रवैया है। अफगानिस्तान की मौजूदा इंतज़ामिया ने 12 यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कोई अमली या मौसर कार्रवाई नहीं की। उनके अदम ताउन के बायस इन गिरोहों की सलाहियत और नकलो हरकत बढ़ गई है। अफगान हुकाम का पाकिस्तान के साथ तिजारती दबाव बढ़ाने का तर्ज अमल और हसास मामलात में उनका अदम ताउन इस तासुर को मजीद मजबूत करता है कि काबुल अमली तौर पर पाकिस्तान की सलामती के खदशात को कोई अहमियत नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने बॉर्डर मैनेजमेंट मजबूत बनाने, बाड़ लगाने, चेकिंग बढ़ाने और इंटेलिजेंस शेयरिंग की दरख्वास्तें की, मगर इसके बावजूद अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए खुला मैदान बनी हुई है। याद रखिए, अगर पाकिस्तान के शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इकदामात, नाकाबंदियाँ और निगरानी के बावजूद दहशत गर्दी हो रही है तो इसकी बुनियादी और वाहिद वजह बैरूनी सहूलतकारी है, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क के अंदरूनी नेटवर्क्स को पहले ही तोड़ दिया है। आज जो हमले हो रहे हैं वो इस बात का इशारा है कि अफगानिस्तान से आने वाली ये दहशत गर्दी ना सिर्फ पाकिस्तान की दाखिली सलामती को मुतासर कर रही है बल्कि मौशी नुकसान, अवामी खौफ और रियासती एतमाद को भी कमज़ोर कर रही है। इस सारी सूरत हाल का लबे लुबाब ये है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी जंग भरपूर अज़्म के साथ लड़ रहा है, मगर असल चैलेंज अब पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर अफगानिस्तान की सरजमीन और हिंदुस्तान की सरपरस्ती से मुनज़्ज़म होने वाली कार्रवाइयों और हमसाया मुल्क के अदम ताउन की शक्ल में मौजूद है। पाकिस्तान को अब सिफारती मेज़ पर सख्त फैसले करने होंगे और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारी सरहदें मुस्तकिल तौर पर हमारे दुश्मनों के लिए बंद हो जाए।